हेलो एवरीवन। हाय, आज हम मिले हैं टू स्टडी फ्लोरल सिंबल्स एंड फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लावर इतनी खूबसूरत सी चीज है, पता नहीं क्यों मॉर्फोलॉजी में सबको डिफिकल्ट लग जाता है। तो अब हमारे पास है तीन फैमिली, फैबेसिए, सोलोनेसिए और लिलिएसिए। और इन तीनों फैमिली के फ्लोरल फॉर्मूलास, और फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ने के लिए पहले क्या पता होना चाहिए? फ्लोरल सिंबल्स। तो फ्लोरल सिंबल्स और फ्लोरल फॉर्मूला बस 10 मिनट दीजिए मुझे और हम खत्म कर देंगे, ठीक है। और इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है दैट नीट 2021 नजदीक आ रहा है। और इसी नीट 2021 जो नजदीक आ रहा है उसके साथ जो आपका बढ़ता हुआ टेंशन है, मेरा पढ़ के तो सब कुछ हो गया लेकिन मुझे क्विक रिवीजन की जरूरत है। मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं टीचर्स की हेल्प चाहिए ताकि मैं और अच्छा इंप्रूव कर पाऊं। तो अपने नीट के स्कोर को बूस्ट करने के लिए, ठीक है, जितना आप स्कोर कर रहे हो उससे थोड़ा और अच्छा स्कोर करने के लिए फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए क्रैश कोर्स। वेदांतों के टीचर्स के साथ मुझे इतना भरोसा है कि भाई तुम्हारा फ्यूचर कहीं पे भी बेकार नहीं होने वाला है, सच्ची बता रही हूँ। जहां आप हो ना वहां से डेफिनेटली आप और आगे ही जाओगे। क्यों मैं बता रही हूँ आपको नीट क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के लिए? क्योंकि नीट मेन सिलेबस जो है ना वो 120 सेशंस में इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ा रहे। मतलब सोच लो, वो टीचर्स जिन्होंने AIR 1, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 7 ये लाया है नीट में, वो टीचर्स आपको क्रैश कोर्स में पढ़ा रहे हैं आपके रिवीजन के लिए, आपके नीट के स्कोर को बूस्ट करने के लिए। तो इसको क्रैश कोर्स ना समझ के नीट स्कोर बूस्टर वाला कोई कोर्स समझ लीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम में आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन देने वाला है। इसमें आपको साथ साथ में क्या मिलने वाला है? तो हमने बोला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट का 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड सब होगा। और अगर आपको डाउट्स आते हैं आप तब के तब टीचर के साथ क्लेरिफाई कर सकते हो। अब समझो उसके बाद आपको ऐसे लग गया हाय मेरा तो सेशन मिस हो गया, तो आप रिप्ले भी देख सकते हो, है ना। तो रिप्ले का भी ऑप्शन है। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई मेरा आज इंटरनेट प्रॉब्लम है अब मैं क्या करूं, तो कोई बात नहीं, जब सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद जब आपका इंटरनेट सही होगा तब रिप्ले देख लेना। अब रिप्ले देखने के टाइम पे भले मुझे डाउट आ गया, अब तो टीचर लाइव भी नहीं, अब क्या करें? तो कोई बात नहीं, आपके पास डाउट एक्सपर्ट्स तो रहेंगे ना, जो डाउट ऐप पे बैठे हैं सुबह 8 से 11 बजे तक आपका इंतजार करके कि भाई तुम डाउट्स लेके आओ हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर समझो आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे तब आपको कुछ हो गया कि भाई ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, डाउट एक्सपर्ट्स है, डाउट पूछ लो। उसके अलावा आपके स्कोर को और बूस्ट करने के लिए हमारे पास है 10 फुल सिलेबस का टेस्ट और 10 पार्ट सिलेबस, मतलब आधे सिलेबस का टेस्ट। तो भाई देखो, कहीं पे भी आपकी कोई कमी नहीं रहने वाली। एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ। अगर आपके कुछ डाउट्स थे जो शायद सेशन के टाइम पे आप नहीं पूछ पाए, तब नहीं क्लिक हो गया, या फिर आपने सेशन मिस कर दिया, आपने रिप्ले देखा और रिप्ले में आपको कुछ डाउट्स आए, तो आप डाउट एक्सपर्ट से डाउट क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट सेशन में टीचर से वापस पूछ लो, वो भी चल जाएगा। आपके पास 10 फुल टेस्ट है और 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट भी है। उसके साथ आपको टीचर्स देने वाले अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स ताकि आप नीट को अच्छे से क्रैक कर पाओ। माइंड मैप होते हैं, निमोनिक्स होते हैं, इजी तरीके से एकदम मजेदार, वो जो हमारा वेदांतु का टाइटल है ना, मजा आएगा तो समझ आएगा, समझ आएगा तो मजा आएगा, बस उसी के साथ हम पढ़ने वाले। और उसके साथ साथ ये रहेगा एक 2 वे इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म जहां आप अपने टीचर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन इंग्लिश कोर्सेज, इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन हिंदी कोर्सेज। मतलब इफ यू फील कि भाई मुझे इंग्लिश में ही समझ में आता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी दैट इजिली, तो आप इंग्लिश क्रैश कोर्स के लिए एनरोल कर लो। अगर आपको हिंदी अच्छे से समझ में आता है कि भाई टीचर अगर हिंदी में पढ़ा रही है, मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, इंग्लिश तो मैं टेक्स्ट बुक से भी पढ़ लूंगा, तो आप हिंदी क्रैश कोर्स के लिए एनरोल कर लो। अब और क्या चाहिए हमको? तो हमने बोला 30% डिस्काउंट, 10,000 फीस है, 7,000 में आपको मिल रहा है। क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है ऑन 3rd मई। ये 5वां बैच है, सीट्स फटाफट भरते जा रही है अपने आप के लिए, और वेट मत कर लो भाई, ऐसे तो आप कितने खर्चे कर लेते हो, है ना। अगर आप नीट के लिए अपना 1 साल बर्बाद करने के बदले क्रैश कोर्स एनरोल करके और अच्छे स्कोर्स लेके आ रहे हो, तो उसमें बुराई क्या है? अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा भाई, है ना। तो 30% डिस्काउंट मिल रहा है। याद रखना कूपन कोड क्या रहेगा? BMCC, ये आपका कूपन कोड है टू गेट 30% डिस्काउंट। इसी के साथ वेदांतु नीट मेड इजी को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन टर्न कर लो ऑल पे, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस आते रहे। यस, कर लिया सबने सब्सक्राइब? ठीक है, चलो अब जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे।
टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना क्यों जरूरी है? तो हमने बोला हमने तो ऑफिशियल ग्रुप बना लिया भाई, इसको ज्वाइन करके आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। अब जाते हैं फ्लोरल फॉर्मूलाज और फ्लोरल सिंबल पे। सबसे पहले सिंबल से शुरू करेंगे। अब सिंबल में अगर आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा हो तो आपको क्या दिखता है? तो हमने बोला देख लेते एक बार फिर। अगर आपके पास कोई भी फ्लावर होगा तो फ्लावर में ना सबसे पहले नीचे आता है सेपल्स, और सेपल्स के बाद आता है हमारे पास पेटल्स। ठीक है, ये सेपल हो गया, पेटल हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? तो हमने बोला ये देखो कहीं ना कहीं होगा हमारे पास एंड्रोशियम, और उसके साथ कहीं ना कहीं होगा हमारे पास गाइनोशियम। ठीक है, तो ये चार चीजें होना जरूरी है। अब इसी के साथ साथ एक और चीज जो आप याद रखोगे वो है फ्लोरल सिमेट्री। अगर आपके पास कोई फ्लावर है तो हम उसके लिए वर्ड यूज करें फ्लोरल। ठीक है, अब उसकी सिमेट्री मतलब कि वो बाइलैटरल सिमेट्री दिखाता है, एक ही प्लेन से दो हिस्सों में कट हो सकता है। तो आप क्या करोगे? तो हमने बोला ये देखो अगर ये फ्लावर था, इसको मैं एक ही प्लेन से दो हिस्सों में कट कर सकती हूँ, तो फिर ऐसे केस में आपने यूज कर लिया ये सिंबल। ठीक है, और ऐसे बाइलैटरली सिमेट्रिकल फ्लावर को हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर मेरे पास एक फ्लावर है उसको मैं ऐसे कट कर लूं तो भी दो इक्वल हाफ मिलता है, ऐसे कट कर लूं तो भी दो इक्वल हाफ मिलता है, तो इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री या फिर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो हमने बोल दिया भाई ये तो है रेडियल सिमेट्री, या फिर आप इसको बोल सकते हो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। सिंपल। तो जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलैटरल सिमेट्री, और एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री। तो ये तो हो गया है हमारे सिंबल्स। ठीक है, किसके लिए? जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सबसे बाहर था ये, इसको हमने बोल दिया कैलिक्स। कैलिक्स के लिए लेटर आएगा के। फिर आ गया हमारे पास ये पेटल्स, पेटल्स वाले वर्ल को हम बोलते हैं कोरोला, और उसके लिए आएगा लेटर सी। फिर ये एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के लिए लेटर आएगा ए। और ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी गाइनोशियम, गाइनोशियम के लिए लेटर आएगा जी। खत्म। एंड्रोशियम के लिए ए, गाइनोशियम के लिए जी, करोला के लिए सी, कैलिक्स के लिए के। अगर कैलिक्स और करोला दोनों सेम दिखते हैं, ठीक है, अगर कोई फ्लावर है जिसमें कैलिक्स करोला दोनों सेम दिखता है, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको बोलते हो पेरियांथ, और पेरियांथ के लिए लेटर जाएगा आपके पास पी। खत्म। तो इतने तो हमारे पास बेसिक से सिंबल्स है जो हमको पता चल गया। एक्टिनोमॉर्फिक क्या रहेगा, जाइगोमॉर्फिक क्या रहेगा, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, करोला और पेरियांथ। खत्म, डन। अब नेक्स्ट, अब जाते हैं और क्या क्या एक्स्ट्रा हमको पढ़ना है उस पे। ठीक है, तो अब ये देखो, अगर आपके पास एक फ्लावर है जिसमें कैलिक्स है तो हमने लेटर दे दिया के। अब दो ऑप्शन है आपके पास, कैलिक्स के सिंगल यूनिट को हम बोलेंगे सेपल्स। ठीक है, तो या तो वो होगा पॉलीसेपेलस, मतलब सारे सेपल्स जो है वो क्या रहेंगे, फ्री, या फिर वो होगा गैमोसेपेलस, मतलब सारे सेपल्स जो रहेंगे वो होंगे फ्यूज्ड। तो यहाँ फ्री सेपल्स है और यहाँ पे फ्यूज्ड या यूनाइटेड सेपल्स है। तो ऐसे केस में क्या करोगे? देखो, अब ये था कैलिक्स का के, 5 सेपल थे, बट मैंने पांचों सेपल को खुले छोड़ दिए। देखो 5 के आसपास मैंने कुछ नहीं किया। इसका मतलब कि ये था पॉलीसेपेलस कंडीशन, और अगर मैंने के 5 के आसपास ब्रैकेट डाल दिया मतलब ये था गैमोसेपेलस वाला कंडीशन। क्लियर? अब अगर ऐसा होता कि भाई 2 सेपल बाहर है और 3 सेपल उसके अंदर है, मतलब मुझे फ्लावर में कुछ ऐसा दिखता। अगर मैं फ्लावर को ऊपर से देख रही हूँ, ऊपर से, तो मुझे ये दिखता 2 सेपल यहाँ बाहर है और 3 सेपल यहाँ पे अंदर है। ठीक है, थोड़े से अंदर वाले डायमीटर पे। तो क्या करोगे? तो आप लिखोगे कैलिक्स 2 बाहर प्लस 3 अंदर। ये समझे 2 + 3 क्यों लिखा? क्योंकि हमेशा बाहर वाला पहले आएगा, अंदर वाला बाद में आएगा। तो बाहर वाले 2 थे और अंदर वाले 3, तो पहले 2 फिर 3। खत्म। ये हो गया भाई कैलिक्स। अब कैलिक्स के बाद करोला के लिए भी सेम पैटर्न जाएगा। तो हमने बोल दिया देखो, अगर मेरे पास होगा करोला तो करोला के लिए लेटर जाएगा सी।
जैसे हमने पढ़ा होता है वेक्सिलरी एस्टिवेशन जो दिखता है फैबेसिए फैमिली में, इसमें क्या दिखता है, सबसे बाहर होता है एक स्टैंडर्ड या फिर वेक्सिलम, उसके बाद होते हैं हमारे पास, ये होता है एक, उसके बाद हमारे पास होता है विंग्स ऑल्सो नोन एज आला, कितने होते हैं, 2। सबसे अंदर होते हैं हमारे पास कील ऑल्सो नोन एज करीना, कितने होते, तो हमने बोला ये भी 2। तो लिखोगे कैसे, सी सबसे बाहर स्टैंडर्ड, फिर 2 विंग्स, फिर 2 कील या करीना। कील या करीना हमेशा फ्यूज्ड होते हैं, तो ये हो गया सी 1+2, 1+2+2 और लास्ट वाला 2 ब्रैकेट में। समझ रहे हो कैसे लिखना, ये क्लियर हो गया। सबस्क्रिप्ट में नंबर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ब्रैकेट होगा तो मतलब फ्यूज्ड है, ब्रैकेट नहीं है मतलब खुले छोड़े हुए। अब नेक्स्ट, कभी कभी ना जैसे सोलोनेसिए फैमिली में अगर आप देखोगे तो उसमें सी और ए के ऊपर ना आर्क होता है, ये क्या बता रहा है, तो हमने बोला ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई स्टेमेन जो है वो करोला के ऊपर है, मतलब पेटल के ऊपर है। वी कॉल इट एज एपीपेटालिस कंडीशन, एपीपेटालिस, ठीक है, मतलब स्टेमेंस जो है वो पेटल को अटैच्ड है, इसलिए आपने उसको बोल दिया एपीपेटालिस। अगर ये पी ए और उसके ऊपर ऐसे होता तो आप इसको बोलते हैं एपीटेपालस या एपीफाइलस कंडीशन। एपीफाइलस या एपीटेपालस मतलब टेपल्स पे अटैच था, पेरियांथ पे अटैच था, सिंपल एज दैट। क्लियर, चलो अब फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या सिंबल्स है हमारे सामने और क्या क्या हमको याद करना है। ठीक है, तो ये देख लो, कैलिक्स के लिए के आ गया यहाँ पे हमारे पास, ये हमने अभी अभी पढ़ा था। कोरोला के लिए सी, पेरियांथ के लिए पी, एंड्रोशम के लिए ए, गाइनोशम के लिए जी। अब हर एक फ्लावर के बेस पे, मतलब अगर समझो ये हमारे पास एक फ्लावर था तो ये था उसके लिए कैलिक्स, और यहाँ पे कहीं पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्रैक्ट। अगर ब्रैक्ट है तो आप बोलोगे ब्रैक्टिएट, तो बी आर आएगा आपका सिंबल। अगर ब्रैक्ट नहीं है, गिर गया है या एब्सेंट है, तो आप उसको बोलते हो ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, ई बी आर। खत्म। अब नेक्स्ट और क्या क्या पढ़ना है हमको, तो हमने बोला देखते हैं और क्या आएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट, अब हमने बोला नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे, अगर कोई पर्टिकुलर वर्ल नहीं है तो हम उस वर्ल के बदले 0 लिखेंगे। अगर बहुत सारे फ्लोरल पार्ट्स है तो हम इन्फिनिटी का साइन डाल देंगे। ये देखो, ये सर्कल और अंदर क्रॉस मतलब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। अगर हमने बोला कि परसेंटेज साइन है या डिवीजन वाला साइन है मतलब जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। अगर फ्लावर में सिमेट्री ही नहीं है तो आप दोनों बाजू एरो बता दोगे। फिर असिमेट्रिक फ्लावर, ठीक है, डाइसिमेट्रिक मतलब 2 सिमेट्री था, और असिमेट्रिक मतलब उसमें कोई सिमेट्री नहीं है, तो हमने क्या किया, हमने उसको एस लिखा और कट कर दिया, मतलब सिमेट्री है ही नहीं, असिमेट्रिक। ठीक है, फिर ये स्पाइरल सिमेट्री, जब वो गोल घुमा होगा। अगर बाइसेक्सुअल है, ये तो भाई हमको पहले से पता है, हमने कितने सारे चैप्टर्स में पढ़ा होता है। अगर बाइसेक्सुअल है तो मेल फीमेल दोनों के सिंबल आएंगे। ये देखो, अगर मेल है तो हमने लिखा है सर्कल एंड एरो, अगर फीमेल है तो हमने लिखा है सर्कल और नीचे के साइड पे क्रॉस। बाइसेक्सुअल है तो दोनों, सर्कल के ऊपर एरो, नीचे क्रॉस। खत्म, क्लियर। ब्रैकेट्स क्या इंडिकेट करेंगे, तो हमने बोला गैमोसेपेलस, गैमोपेटालस, ऐसा कुछ कंडीशन, मतलब फ्यूजन वाला कंडीशन। सिंबल सारे क्लियर हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, फैमिलीज। सबसे पहले आता है फैमिली फैबेसिए, और फैबेसिए में हमको क्या याद रखना है, देखो ये है फैबेसिए के फ्लावर्स। ठीक है, अब इसमें आपको क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ही आपको बोला जाता है फैबेसिए फैमिली का कुछ भी आइडेंटिफाई करो। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला समझो, आइडेंटिफाई करने बोल दिया। कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमेशा याद रखना। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर मतलब ये तो दिखेगा ही हर एक फैबेसिए में, और वो ये था कि इसमें वेक्सिलरी एस्टिवेशन दिखता है, मतलब इसके करोला का हमेशा 1+2+2 वाला सीन तो होना ही चाहिए। इसके एंड्रोशियम में 9+1 वाला कंडीशन तो होना ही चाहिए, जहां 9 होंगे जुड़े, 1 होगा आजाद। क्लियर, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैबेसिए। मतलब अगर आपको फॉर्मूला देख के आइडेंटिफाई करना है कि ये फैबेसिए है कि नहीं, तो सबसे पहले ये 2 चीजें देखो, आपके आधे ऑप्शंस तो उधर ही एलिमिनेट हो जाएंगे, कभी कभी तो डायरेक्टली आपको आंसर ही मिल जाएगा। करोला कंपल्सरी वेक्सिलरी एस्टिवेशन दिखाएगा 1+2+2, और एंड्रोशियम कंपल्सरी डाई अडल्फस कंडीशन, मतलब 2 ग्रुप में प्रेजेंट रहेगा, एक ग्रुप में 9 और एक ग्रुप में 1 अकेला। नेक्स्ट 3 फैमिली पढ़ रहे, फैबेसिए, सोलोनेसिए, लिलिएसिए। ये देखो हमने पढ़ना है फैबेसिए, सोलोनेसिए, लिलिएसिए। फैबेसिए के गाइनोशियम में 1
अच्छा एक है तो काहे का जुड़ा हुआ है भाई, ये निकाल दो। ठीक है, ब्रैकेट नहीं डालेंगे, सिंगल है ना, सिंगल कैसे फ्यूज हो सकता है। तो फैबेसिए में एक ही गाइनोशियम है, सोलनेसिए में 2 गाइनोशियम में जुड़े हुए, लिलिएसिए में 3 गाइनोशियम में जुड़े हुए, और तीनों में सुपीरियर ओवरी है। जी के नीचे डंडी है, मतलब अंडरलाइन किया जी को, इसका मतलब इट इज सुपीरियर ओवरी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन। तो फैबेसिए, सोलनेसिए, लिलिएसिए तीनों में हमने जी के नीचे अंडरलाइन कर लिया, मतलब सुपीरियर ओवरी। फैबेसिए पहला फैमिली G1, सोलनेसिए दूसरा फैमिली G2, लिलिएसिए तीसरा फैमिली G3। इतना याद हो गया। मोनोकार्पेलरी कंडीशन इन फैबेसिए, बाइकार्पेलरी इन सोलनेसिए, ट्राइकार्पेलरी इन लिलिएसिए। चलो अब हमारे फ्लोरल फॉर्मूला में इतना तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं फैबेसिए का फ्लोरल फॉर्मूला। ये देखो, अब आपको क्या क्या याद रखना है इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर के लिए। सबसे पहले फैबेसिए के कैलिक्स में 5 सेपल, करोला में 1+2+2, ये हमने अभी अभी याद किया था। एंड्रोशियम 9+1 वाला कंडीशन, भाई ये गलत हो गया, 9+1 आएगा। ठीक है, 9+1 वाला कंडीशन, और गाइनोशियम में 1 होगा, वो भी सुपीरियर। ठीक है, अब याद क्या किया देखो हमने, कैलिक्स 5 है, करोला भी 5 है, लेकिन 1+2+2, एंड्रोशियम 5 और 5 कितने हो गए 10, तो एंड्रोशियम 10 होंगे, 9+1, और गाइनोशियम बेचारा एक ही है क्योंकि ये पहली फैमिली है। खत्म, क्लियर। तो फैबेसी में क्या याद रखोगे, 5, 1+2+2 कितने हो गए टोटल 10, मतलब 9+1, और लास्ट में गाइनोशियम 1। इतना याद कर लो, मच मोर देन इनफ। और प्लस फैबेसिए, सोलनेसिए, लिलिएसिए में से फैबेसिए इकलौती फैमिली है जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर दिखाएगा, मतलब बाइलैटरल सिमेट्री। बाकी दोनों फैमिली में ना एक्टिनोमॉर्फिक दिखेगा। सोलनेसिए और लिलिएसिए दोनों के दोनों एक्टिनोमॉर्फिक कंपल्सरीली दिखाएगा। खत्म। अब नेक्स्ट ये देखो सोलनेसिए फैमिली। अब सोलनेसिए फैमिली के फ्लावर्स को देख के आपको समझ जाएगा कि भाई इसके ना सेपल्स और पेटल्स दोनों जुड़े हुए। ये देखो दिख रहे सारे पेटल्स जुड़े हुए एक दूसरे से, तो इसके कैलिक्स, करोला सब जुड़े हुए होंगे। ये देख लेते हैं कैसा दिख रहा है ये। तो हमने बोला ये देखो, इसमें दिखेगा 5+5+5+2। ठीक है, क्या बोला हमने, क्या याद रखोगे, 5 5 5 2, 5 5 5 2। ये क्या होता है, तो हमने बोला देखो 5 कैलिक्स, 5 करोला, 5 एंड्रोशियम, 2 गाइनोशियम। फिर किसको जोड़ोगे, कैलिक्स फ्यूज्ड, करोला फ्यूज्ड, गाइनोशियम फ्यूज्ड। अब एंड्रोशियम बेचारा क्यों, तो हमने बोला ये भी जुड़ेगा लेकिन करोला से। खत्म, फॉर्मूला समझ गया। 5 5 5 2, 5 कैलिक्स, 5 करोला, 5 एंड्रोशियम, 2 गाइनोशियम। जितना करोला उतना एंड्रोशियम, 5 करोला 5 एंड्रोशियम, क्योंकि मतलब 5 स्टेमेन, क्योंकि स्टेमेन करोला पे जुड़ा है। एपीपेटालस कंडीशन, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सोलनेसिए का। एपीपेटालस कंडीशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलनेसिए फैमिली। इसीलिए ये देखो, ये पेटल था, इसके ऊपर यहाँ पे स्टेमेन जुड़ा हुआ है, क्या इंडिकेट कर रहा है, एपीपेटालस कंडीशन। नेक्स्ट फिर हमने बोला, हमने जैसे याद किया था फैबेसिए, सोलनेसिए, लिलिएसिए। फैबेसिए में जाइगोमॉर्फिक, सोलनेसिए और लिलिएसिए में एक्टिनोमॉर्फिक। दिख रहा है एक्टिनोमॉर्फिक, दिखा। अब फैबेसिए में देखो ब्रैक्टिएट था, है ना। अब सोलनेसिए देखो ई ब्रैक्टिएट दिया। अब जाते हैं लिलिएसिए में। लिलिएसिए में क्या याद रखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट, लिलिएसिए का जब भी आपको फॉर्मूला ढूंढने बोले ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इनके पास पेरियांथ होगा। इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, पेरियांथ, मतलब इनमें ना के होगा ना सी होगा, सिर्फ पी होगा। तो इनका फॉर्मूला देख लो, आपको दिखेगा पेरियांथ। ठीक है, 3 बाहर, 1, अरे ये तो अंदर वाला था, 1 2 3, 3 बाहर, और 1 2 3, 3 अंदर। तो 3 बाहर 3 अंदर, 3+3। जितना पेरियांथ उतना एंड्रोशियम, क्योंकि एपीफाइलस कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिलिएसिए फैमिली। तो एंड्रोशियम भी 3+3 दिखेगा, गाइनोशियम भी 3। तो इनका फॉर्मूला कैसा जाएगा, 3+3 3+3 3, 3+3 पेरियांथ, 3+3 एंड्रोशियम, 3 गाइनोशियम। इजी टू रिमेंबर। देखो पहली फैमिली थी फैबेसिए, हमने क्या याद किया, 5, 1+2+2, 9+1 1। ये हो गया फैबेसिए, खत्म, उधर ही खत्म। सोलनेसिए 5 5 5 2 डन। लिलिएसिए 3+3 3+3 3 डन, दैट्स इट। फैबेसिए जाइगोमॉर्फिक, सोलनेसिए एक्टिनोमॉर्फिक, लिलिएसिए एक्टिनोमॉर्फिक।
खत्म, सिंपल। फ्लोरल फॉर्मूलाज जनरली एमसीक्यू में आता है और मैंने आपको अच्छे से बता दिया कैसे याद करना है। बस इतना कर लो, फ्लोरल फॉर्मूलाज खत्म हो जाएगा, आपका टेंशन हमेशा के लिए गायब, खत्म, दैट्स इट। ठीक है, चलो यही से अब हमने बोल दिया, हमारे 10 मिनट खत्म। हमारा पूरा 10 मिनट का सेशन था फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल सिंबल्स, खत्म, done. So stay tuned with Vedantu NEET Made Easy. Do not forget to like the video, share with your friends and subscribe the channel, ताकि आपके दोस्तों को भी ये इतने इजी से और मजे से पढ़ने मिले। ठीक है, चलो क्रैश कोर्स अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन करना मत भूलना। ठीक है, बाय।